और मेरी आइज़ आप देख सकते हो स्वेलिंग कितनी ज़्यादा हो रही है। तो बट अभी मेरे को कहीं अर्जेंटली बाहर जाना है। हाय करो, हाय हाय करो, हाय। हो गया है रेडी कन्या को देने के लिए भोग। और एक सरप्राइज है आप सभी के लिए। सो गाइस टाइम हो रहा है अभी 6:54 एंड ये मैडम रेडी हो रही है और ये रेडी हो रही हैं हमारे नवमी पूजन के लिए। तो हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या बन रहा है। सो गाइस मैं भी उठ चुकी हूँ और मेरी आइज़ आप देख सकते हो स्वेलिंग कितनी ज़्यादा हो रही है। तो बट अभी मेरे को कहीं अर्जेंटली बाहर जाना है। बट मैं छोटी छोटी क्लिप्स रेडी करने के लिए पूनू को बोल के जाने वाली हूँ और बाद में मैं उसमें वॉइस ओवर कर दूँगी। सो चलिए फिर देखते हैं कि क्या कैसे पूजन होती है क्या नहीं। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर और जब मैं वापस आऊँगी जब तक फिर मुझे फ्रेश होना है, नहाना है, धोना है, फिर रेडी भी होना है। सो फिर मैं तब आपसे मिलती हूँ। बाय। सो गाइस सबसे पहले जो रेडी हो रहा है वो हो रहा है छोले। सो हमने छोले चढ़ा दिए रेडी होने के लिए और इसके बाद इसमें शायद पूरी बनेगी और हलवा बनेगा। तो उन सब चीज़ों के लिए भी अभी रेडी होगी सारी चीज़ें। तो उसकी क्लिप्स मैं आपको दिखा दूंगी, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स, क्योंकि मैं तो नहीं होंगी बट मैं शूट करने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, पूनू को अगर वो बना देती है तो वो बनाएगी और उसके बाद मैं आपको थोड़ी छोटी क्लिप्स ऐड करके दिखा दूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ, बहुत अर्जेंट काम है मुझे सुबह सुबह, तो मुझे वहाँ जाना होगा। उसके बाद मैं आके फिर रेडी होंगी। एंड माई नेल्स एक ब्रेक हो गया, बहुत बुरी खबर है ये, बट चलो मैं जाती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। सो बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो अब यहाँ पे हो रही है भोग बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले यहाँ पे हलवा बनाया जाएगा जो कि सूजी का हलवा होगा। सो उसको अभी यहाँ पे सूजी को भूना जा रहा है। सो भूनने में आपको इस तरीके से जो सूजी है वो थोड़ी सी हल्की गोल्डन ब्राउन करनी है। देन हमारा हलवा रेडी हो गया। देन अभी हमारे यहाँ पे छोले भी रेडी हो गए और अब यहाँ पे आटा गूंदा जा रहा है पूरियाँ बनाने के लिए। सो यहाँ पे हम एक सब्जी भी बनाएंगे, चाहे वो दाल भी हो सकती है एंड आलू भी हो सकता है। सो उसके बाद हम यहाँ पे पूरियाँ तलेंगे। सो इस तरीके से हम पूरियाँ तल के अलग से रख लेंगे बर्तन में। सो अब यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई है, जैसे कि हलवा, चने, पूरी और हमारा गोला जो है, यहाँ पे गोला भी कट कर लिया जाएगा। और यहाँ पर है हमारा क्यूट सा मंदिर एंड मंदिर के जस्ट सामने ही मेरे पापा जो है अग्यारी कर रहे हैं। सो इस तरीके से अग्यारी की जाती है। यहाँ पे जितना भी हमारा भोग बनाया जाता है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा लेके उस अग्यारी के अंदर डाला जाता है, क्योंकि इसी से ही कहा जाता है कि माता की विदाई की जाती है और माता को पूरा भोग लगाया जाता है। सो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी जने हमारे घर में बढ़ती होंगे तो उनके अकॉर्डिंग ही सारा भोग और सामग्री जो है इस अग्यारी के अंदर डाला जाता है। सो जैसे कि अगर एग्जांपल में कहूँ मैं आपको कि अगर 2 जनों का बढ़ता है तो 2 लौंग, 2 इलायची और 2 कपूर यहाँ पे डाले जाएंगे। सो इस तरीके से। और हमारे घर में 4 जने या 5 जने हमारे घर में बढ़ती थे। सो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 से 5 हर चीज़ को 4 से 5 बार डाला जाएगा सामग्री के अंदर। और यहाँ पे पूजा जो हमारी है कंप्लीट होती है, मतलब अग्यारी कंप्लीट होती है और लास्ट में पानी से छींटियाँ लगाई जाती है। और उसके बाद इस अग्यारी को घर में नहीं मंदिर में रखा जाता है। सो यहाँ पे घर में कोई भी बड़ा जो हो वो लेके जा सकता है। तो यहाँ पे हमारी भाभी लेके जा रही है अग्यारी को मंदिर के अंदर। और ये रही हमारी क्यूट सी पूनू और ये कर रही है रिकॉर्डिंग अभी इस टाइम पे, क्योंकि मैं यहाँ पे घर पर नहीं हूँ। सो मेरे भी हाफ पर पूनम ही रिकॉर्ड कर रही है। और हमारे घर के बहुत ही नियर बाय ये मंदिर है जिसमें कि इस अग्यारी को रखा जाएगा। सो अब हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से अग्यारी को मंदिर में रखा जाता है। और यहाँ पे हमने जो भी भोग बनाया है उस भोग में से भी यहाँ पे हम थोड़ा सा भोग लेके आते हैं चढ़ाने के लिए मंदिर के अंदर। सो इस तरीके से यहाँ पे इस अग्यारी को रखा जाता है। लाइक जो वो कलश है उसको उल्टा करके पलट कर रखा जाता है और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला जाता है। और ये हमारी अग्यारी रख दी है भाभी ने और इस तरीके से, और इस पर थोड़ा सा पानी डाल दिया जाएगा। और अब जाएंगे मंदिर के अंदर भोग चढ़ाने के लिए। सो अब मंदिर में सारी देवी देवताओं के पैर छूकर अब हम लोग जाएंगे प्रसाद लेने के लिए। सो हम जो प्रसाद लेके आए हैं पहले उसको देंगे एंड उसके बाद जो पंडित जी हैं यहाँ पे वो हमें इसके बदले में प्रसाद देंगे मंदिर का, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो।
सो मंदिर से वापस आने के बाद इस तरीके से पानी डाला जाता है घर के बाहर दरवाजे के कॉर्नर्स पर। सो इस तरीके से हमारी जो भाभी हैं वो पानी डाल रही हैं। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बाद ही एंट्री की जाती है। बुआ इधर देखो, इधर डुडू हाय करो, हाय हाय करो, हाय। जय माता दी बोलो, जय माता दी करो, हाथ जोड़ो पहले अच्छे से, ऐसे करो, जय माता दी। सो गाइज आई एम फुल रेडी और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी कन्या को पूजने के लिए, नौमी मतलब पूजने के लिए। तो मैं अभी भागे भागे आई हूँ बाहर से, ताकि मैं मतलब नौमी जो है वो पूजन कर सकूँ। तो आपको मैं दिखाती हूँ फटाफट से आगे क्लिप, क्योंकि कन्या जो है वो सारी बाहर बैठी हुई हैं। ये है मेरा आउटफिट, सूट पहना है मैंने और प्यारे से इयररिंग्स। चलो फिर चलते हैं अब फटाफट से। हाँ तो यहाँ पे हो गया है रेडी कन्या को देने के लिए भोग, और चलिए अब कन्या से आपको मिला देती हूँ। छोटी दीदी का दीदी बोलो, एक मिनट और मत तो ऐसे खोल कर वो। हाँ आओ यहाँ पे, सबको खाना है, थोड़ा थोड़ा खाओ, बट खाओ सारे, खाओ खाओ जल्दी। नहीं उनको दो, उनको आगे 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 हर्षी दीदी को ये लो, इसको दो दीदी, दे दिया आगे, दो पकड़ा दिए उनके यहाँ। हाँ वो दो ही तो है। अरे नहीं वो 3 है वहाँ पे, देखो एक ले ले। हाँ दे रहा हूँ, दे रहा है। ये दे दो बेटा ढक्कन के साथ। आपको दे दिया? नहीं दिया, दे 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 दो इसको, देखा इनको दो, इनको 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 दो बस। बस। आप बोलो खाओ, जो सारे बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई, जय माता दी। मिलके बोलो, आवाज नहीं आई जब तो और भी जय माता दी। अरे मैं बोलो भाई 1 2 3 3 बोलने पे ना आपको सब लोग को जय माता दी बोलेंगे। 1 2 3 सारे बोलो जय माता दी। क्या बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई, अबे
ऐसे जय माता दी बोलो सारे। लगता खाना ना कम पड़ रहा है, आवाज नहीं निकल रही है ना। जय माता दी, आवाज नहीं आई। जय माता दी। सफाई कर रही है। करो सफाई करो, जल्दी जल्दी उठा के रखो सारा सामान, ठीक है, तभी तनख्वाह मिलेगी आपको। सो गाइज हमारा हो गया है नवरात्रि पूजन और हमने माताओं को बिठा दिया है और विदा भी कर दिया है अच्छे से और बहुत खुश होके गई हैं सारी माताएं, है ना, खुश होके गई है ना, बिल्कुल प्रॉपर खुश होके गई है। और ये रहा हमारा चिकलू, ये हमारा लंगूर है, लंगूर लंगूर हो आप, चिज्जी चिज्जी, हाँ जी। नवमी पूजा होने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बहुत ही अच्छे प्लेस पर और एक सरप्राइज़ है आप सभी के लिए। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। लाइक मुझे बहुत टाइम से उस चीज़ का ड्रीम था कि मेरा खुद का वो होना चाहिए, तो बस अब मैं वो चीज़ लेने जा रही हूँ एंड वो सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हो पाया है। एक आप हो, एक मेरे मम्मी पापा एंड मेरी माता रानी, इन सब के वजह से ही वो पॉसिबल हो पाया है एंड थैंक यू सो मच माता रानी। बस ये सपना मेरा पूरा होने वाला है। सो आज के दिन ही पूरा होने वाला है, वो मेरे लिए और ज़्यादा खास बात है। सो चलिए फिर मैं आपको लेके चलती हूँ कि वो क्या खास सरप्राइज़ है दिखाने के लिए और आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉली स्टाइल। सो फिर फटाफट से चलते हैं और लेके आते हैं फिर उस चीज़ को। चलो, ये अच्छी है, ये अच्छी है, अच्छी है। सो गाइज फाइनली हम लोग आ गए हैं, जो चीज़ हम लोग लेने आए हैं। बट अभी देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, उसमें से कौन सी वाली लेते हैं वो आप बताओ कि इसमें से आपको कौन सी वाली अच्छी लग रही है। सो अब यहाँ पे हो रहे हैं कुछ फाइनल डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद अब हम लेके आए हैं इसको मंदिर में पूजन करने के लिए अपनी स्कूटी को। और यहाँ पे अब हम पूजा करेंगे और पंडित से पूजा करवाएंगे भी।
सो गाइज फाइनली अब हम लोग आ गए हैं घर और आई एम सो हैप्पी कि मैंने फाइनली अपनी एक स्कूटी जो है परचेज़ कर ली है और मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा थर्ड ड्रीम आप कह सकते हो कि वो पूरा हो गया है एंड आई एम सो हैप्पी गाइज। थैंक यू सो मच। ये आप लोगों के बिना नहीं हो पाता और येस ऑफ कोर्स मेरे माँ बाप के आशीर्वाद के बिना भी नहीं हो पाता और माता रानी के आशीर्वाद के बिना भी नहीं हो पाता। तो आप लोग सब साथ में हो मेरे, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है, मैं अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी मेरी स्कूटी। एंड येस ऑल्सो मेरी जो स्कूटी है वो सेकेंड हैंड मैंने परचेज़ की है बिकॉज अभी प्रॉपर मुझे ऑन रोड चलाने नहीं आती है, तो अभी ऑन रोड निकालना मुझे थोड़ा सा अभी डर लगता है ऑन रोड निकालने में। तो अभी मैं इसको पहले थोड़ा देर चलाना सीखूंगी। एंड हियर इज़ माई की माई स्कूटी की। और मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं आज और बस सपने पूरे करके अच्छा लग रहा है और आगे भी ऐसे सपने पूरे करती रहूँगी धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। और बस फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले अब वीडियो के साथ। इस व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो अच्छा लगा हो व्लॉग तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉली स्टाइल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल सो नोटिफाई बाय माई ऑल लेटेस्ट वीडियोस। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको स्कूटी कैसी लगी। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।